अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज ही मैं पकाने लगी हूँ दाल चावल। मैंने दाल चावल भिगो दिए हैं। मूंग मसूर की दाल है और थोड़े से चावल हैं। रमज़ान में जितना थोड़ा पकाया जाए ना वो भी बच ही जाता है और उसमें बरकत ऐसी पड़ती है कि वो 2 दिन तक ख़त्म ही नहीं होता। तो बस बड़ा नाप तोल के झुनझुना पकाना पड़ता है। और साथ में मैं बनाने लगी थी जी आलू के पकौड़े। तो आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैं जो बेसन तैयार करती हूँ ना, इसके अंदर सब्ज़ धनिया ज़रूर डालती हूँ। जब वो पकौड़े बनते हैं ना तो धनिया उसमें इतना अच्छा लगता है और इतना मज़े का उसका टेस्ट लग रहा होता है। तो ये मैं उसका तैयार कर रही थी, साथ में मैंने फिर आलू काट लिए थे। तो ये जो थोड़ा सा ना बेसन थोड़ा पतला ही रखा जाता है, अगर गाढ़ा लगा दें तो पकौड़े जो से ना क्रिस्पी नहीं बनते। तो इस तरह पकौड़े जो से ना बहुत अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी से बन जाते हैं। ये मैंने ले लिए 2 बड़े साइज़ के आलू। तो इनको मैं ऊपर से पिलर की मदद से इनका छिलका रिमूव कर रही हूँ और ये बारीक बारीक काट लूँगी। आलू जितने बारीक कटे हो ना उतने पकौड़े जो से हैं अच्छे और क्रिस्पी बन जाते हैं। तो बस आलू काटने में थोड़ा सा होता है कि उनको बहुत ध्यान से और फाइन तरीके से काटा जाए। तो बस ये पिलर जो है बड़ा अच्छा है, सब ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है हर चीज़ के छिलके पील करने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से जो है काम हो जाता है। आलू को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था, इसलिए अब इनको धोने की ज़रूरत नहीं है। बस अब मैंने इसको बारीक बारीक जो है ना, जितने बारीक आप काट सकते हैं ना उतने काटने चाहिए। अगर कटर हो तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं, मेरे पास वो है, लेकिन उसमें यह है कि दरमियान में तक जौन से हम कटते जाते हैं उसके बाद जौन सा फिर वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि हाथ में नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको हाथ पे ही रख के ना, तो आराम आराम से ऐसे इसको मैं काटती जाऊँ। तो बस ये कि रमज़ान में इंसान जो सा बड़ा खुश हो के और दिलचस्पी से काम करे तो ही काम हो जाते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसका अजर दूंगा। तो हमें जो उनसे अल्लाह ताला से अजर लेना है, किसी भी इंसान से अजर नहीं लेना। जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। जब अल्लाह ताला के लिए काम किया जाता है तो वो काम जो उनसे बड़ा अच्छा हो जाता है, उसका अजर भी मिलता है और काम में मुश्किल भी नहीं लग रही होती और थकावट भी नहीं हो रही होती। तो बस जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, इस अजर से करें कि अल्लाह ताला ने ही हमें अजर देना है, इस नीयत से काम करना चाहिए। तो बस बाकी यही रोज़ की रूटीन जो उनसे होती है। मैं मशीन लगाने लगी थी तो मैं इधर आई एक पोर्च में। या मैंने मशीन रखी हुई है, आयरन टेबल और जो कपड़े इस्त्री करती हूँ अलमारी भी साथ में ही है। तो बस मैं लगाने लगी थी मशीन तो देखा लाइट ही नहीं है। तो आज जो उनसे काफ़ी देर से हमारी लाइट गई हुई है, देखिए अब कब आती है और मशीन लगती है। कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ये पोर्च में जो सा ना ऊपर तारों का कनेक्शन करने के लिए ना इन्होंने यहाँ से सीलिंग थोड़ी सी तोड़ी थी। तो अब चिड़िया जो सी है ना, चिड़ियों को घर बनाने का बहुत शौक़ हो रहा है, वो हर जगह घुस रही है कि कहाँ पे घर बनाया जाए। तो वो थोड़ी सी जगह जो सी ऊपर से टूटी हुई थी, तो वहाँ पे चिड़िया ने आके अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जो पत्ते गंद मान ला ला के ना वो यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। और नीचे देखें किस कदर गंद डाल रही है। तो ये पहले हमने सहन में जो पौधे रखे हुए हैं ना, वहाँ पे जो है इनको बाकायदा घर बना के दिए थे। बड़ा शौक़ आया ना मुझे कि चिड़िया को घर बना के देते हैं। तो चिड़ियों ने जो सा फिर सही अपना बताया कि हम क्या चीज़ है। इतना गंद इन्होंने किया और इनके जब बच्चे निकल आए थे इतना शोर कि इंसान अंदर सो भी नहीं सकता था। सुबह सुबह शोर, सारा दिन सर दर्द। और जो पौधों का इन्होंने हशर किया रहा। तो 2 साल तो रहे इनके घर, फिर मैंने कहा उतारो भाई साइड पे करो। तो अब ये चिड़िया को ये पोर्च नज़र आ गया। तो हालांकि इतना लंबा रास्ता है उसके लिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चे के लिए खाना कैसे लेके आऊँगी। पूरा नीचे वाला पोर्च गुजरेगी, फिर सीढ़ियों से चढ़ेगी, फिर ऊपर वाला पूरा पोर्च गुजरेगी, फिर जाके वो बाहर निकलने का उसको रास्ता मिलेगा। लेकिन उसको इतनी सेंस नहीं है और वो यहाँ पे आके बस घर बनाना शुरू कर दिया उसने। तो मैं कह रही थी कि अभी से घर जो था ना इसका ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी इसने स्टार्ट किया, ज़्यादा लंबा काम हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसने बच्चे दे दिए ना, फिर और मुश्किल हो जाएगी। तो बस मैं अंदर आ गई थी, कमरे की आज मैं सफाई करने लगी थी। रमज़ान में मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारे घर को एक साथ साफ़ करने के बजाय ना एक एक कमरा मैंने रखा होता है, एक एक कमरे की मैंने सफाई कर लेती हूँ ताकि ना खुद थकावट हो, ना रोज़ा लगे और ना काम मुश्किल लगे। तो हर कमरे की ना एक दिन सेट कर देते हैं। साथ ही 3 मेरे घर में जो है ना बेडरूम है, तो 3 ही साथ वॉशरूम है। तो ऊपर तो खैर बहुत कम ही सफाई होती है, ऊपर कोई ज़्यादा जाता नहीं है। तो खैर ऊपर भी एक है बड़ा अच्छा सा बड़ा सा कमरा है और एक वॉशरूम और पोर्च वगैरह ऊपर भी है। तो टेरेस जो है, तो लेकिन मैं ज़्यादा नीचे ही हम रहते हैं सारे। तो जो है ना अब मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि मैंने ब्रश रखा है, ये बहुत अच्छा है कलीन साफ़ करने के लिए ना। तो मैंने हर कमरे में जो उनसे कलीन डाला हुआ है, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है सफाई करने में भी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि सारे जूते जो उनसे बाहर ही उतारते हैं। हमारे घर के करीब तो 2-3 घर बन रहे हैं जिसकी वजह से हर वक्त रेत ही रेत होती है।
तो कलीन डालने से ये फ़ायदा हुआ कि सब लोग जूते जो से पोश उतार के अंदर आते हैं, तो जिसकी वजह से ना घर की काफ़ी बचत हो जाती है और सफाई करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बस ये ब्रश के साथ मैं ना कलीन पे सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद डस्टिंग वगैरह करके तो कमरा जो सा मेरा डन हो जाता है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ज़्यादा आपको कपड़ा जो सा मॉप लगाना नहीं पड़ता, तो सफाई जो सी आसानी से हो जाती है। बस मैं ये कर रही थी, फिर मैंने इसके बाद कमरे की सेटिंग ठीक कर दी, चीज़ें वगैरह सेट कर दी। ये जगह ऐसी है ना कि यहाँ पे खिड़की से रोशनी आ रही होती है और मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ फिर इस कमरे को ज़रा साफ़ सुथरा ही रखूँ, ताकि जो ना हम बैठ के सब यहाँ पे नमाज़ और कुरान का तिलावत कर सकें आसानी से। तो बस इतना सा काम करना तो बड़ा आसान हो जाता है। ज़्यादा लंबा जैसे होता है ना, बाज़ घरों में होता है कि सुबह सुबह उठ के सारे घर को धोना है, साफ़ करना, वो बड़ा थका देने वाला काम होता है। तो इसलिए अगर आपके घर में अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटों को भी यही कहे कि एक दिन में एक कमरा कर लो। जैसे कि बाज़ घरों में होता है कि सासें बड़ा जुल्म कर रही होती हैं, या माएँ भी बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि रोज़ाना सुबह सुबह उठना है तो सारे घर को धोना है, साफ़ करना है, ना खुद थकें ना अपने बच्चों को थकाएं। तो आसानी से जितना काम किया जा सकता है रमज़ान में, इतना काम आसानी से कर लें। तो बस ये फिर मैंने सारी चीज़ों को उनकी जगह पे सेट करके रख दिया था, और फिर मैंने कपड़ा पकड़ लिया और कर दी डस्टिंग। बस ये खिड़की को भी साथ साथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो सा ना बाहर से काफ़ी डस्ट आती है। तो खिड़की अभी तक तो बंद थी, आज मौसम काफ़ी ज़्यादा और गर्म हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है। तो ठीक इससे गर्मी जो सा ना अंदर तक हीट आ रही होती है। तो मौसम चेंज हो गया, मैंने कहा खिड़की खोल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे खिड़की खोल दी और माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी सी। तो साथ में ये मेरे पौधे जो हैं ये भी बहुत मुझे खूबसूरत नज़र आ रहे थे। तो बस ये मेरा कमरा हो गया डन, और अब मैं अपना दराज जो है वो साफ़ करने लगी थी। तो ये मेरे कैचर जो हैं सारे उलझे पड़े हुए थे। तो गर्मियाँ आती हैं ना, कितने सारे काम हमारे शौक़ होते हैं जो हम गर्मियों में पूरे करते हैं अपने। सर्दियों में तो कोई काम नहीं होता, ना कैचर लगाए जाते हैं, ना फैशन हो सकता है, ना चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारे काम जो हैं ना, ज्वेलरी पहनना, रंग बिरंगे कैचर ख़रीदना और लगाना, ये सारे काम गर्मियों के होते हैं। तो सर्दियों में तो बस ये है कि आपने जिन गर्म गर्म कपड़े पहने और शॉल और स्टॉलर लपेटा, बस यही ज़िंदगी होती है। हर वक्त स्टॉलर लपेट लपेट के ना बालों को भी बेचारों का अजीब सा हाल हो जाता है। तो बस ये मुझे कैचर बड़े पसंद होते हैं, और मैं इस तरह का कैचर लेती हूँ जो ज़्यादा ना हर कपड़े के साथ मैच हो जाता है। तो ऐसे बेसिक कलर मैंने रखे हुए हैं जो सबके साथ मैच हो जाए। ख़ास तौर पे ये ट्रांसपेरेंट तो मुझे बहुत ही पसंद है। और रेड कलर के मेरे कपड़े काफ़ी होते हैं जिनमें रेड शेड आ रहा होता है, और जो है ट्रांसपेरेंट और वाइट, ये जो ना कैचर ये ज़्यादा काम आते हैं। तो ये मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ था जो बहुत कम इस्तेमाल होता है, और ये मेरे पास छोटा सा एक क्लिप था ब्लैक कलर का ना, ये बहुत खूबसूरत है। तो बाकी छोटे छोटे कैचर मैंने रखे हुए हैं बालों के ऊपर लगाने के लिए। बाकी जो मेन जो है ना ट्रांसपेरेंट है वाइट और रेड कलर का, ये 3 कलर जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये मैंने सारे भी सेट करके रख दिए थे। तो बस रमज़ान में समझ भी नहीं आ रही होती, तो बंदा थोड़े थोड़े से काम रोज़ करता जाए तो काम जो है आसान हो जाते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर काम को जो है ना उसी टाइम पहले तरीके से जब मैं रख रही होती हूँ तो उसको ठीक तरीके से रखूँ, ताकि जो है ना ज़्यादा बाद में मुश्किल ना हो। बर्तन हो जाएँ, ये चीज़ें हो जाएँ, उनको पहले तरीके से रख दिया जाए ना, तो काम लंबा चौड़ा नहीं होता और बड़ा सिमटा सिमटा सा रहता है। तो बस ये मैंने ली थी गेम। मुझे शौक़ हुआ कि मैं थोड़ा सा दिमाग लड़ाऊँ, लेकिन यह है कि इंसान इससे टेंशन में ही इजाफा होता है, बजाय कि आपकी टेंशन कम होने के ना। ये मैंने ले तो लिया, इसको बनाऊंगी, ज़रा थोड़ा सा ध्यान मेरा बटा रहेगा। ये रमज़ान से पहले की बात है जब लिया था। तो अभी दराज में नज़र आ गया, फिर मैंने इसको निकाल लिया और मैं इसको सेट कर रही थी। बड़ी मुश्किलों से ये सेट होता है, मेरे से सारे कलर मैच हो जाते हैं, लेकिन एक दरमियान में रह जाता है जो कि पूरा नहीं हो रहा होता। तो मैं ग्रीन को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये काफ़ी टाइम लगा के मेरा से ग्रीन जो सा बनता है, तो फिर उसके बाद जो है ना एक फिर भी रह ही जाता है। बस यही ज़िंदगी है, हम एक मुश्किल हल करते हैं, एक परेशानी दूर होती है, कोई और आ जाती है, फिर एक मसला हल होता है, एक और मसला निकल आता है। बस यही ज़िंदगी होती है। इसको देख के यही मुझे लग रहा था कि जैसे ये है ना मुश्किल, ज़िंदगी भी हमारी तकरीबन ऐसे ही है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।